हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन का इंतजार था आप लोगों के लिए वो दिन आ गया है। कल प्रारंभिक परीक्षा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाहे आप कितनों पढ़ाई कर लें, साल भर 2 साल से आप लगे हुए हों, लेकिन एग्जाम के दिन का जो 4 घंटा है इसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इसी पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। इसलिए कल का दिन कैसा होना चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको किताब बिल्कुल भी अब नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा चीज कि बिल्कुल दिमाग को आप शांत कीजिए, कूल कीजिए अपने आप को। म्यूजिक सुनिए आप, ठीक है। अगर मूवी पसंद है तो कोई बढ़िया मूवी देखिए। अच्छा नींद लेने का प्रयास कीजिए। कल सुबह उठिए, सुबह उठने के पश्चात जो है सो क्या कीजिए, जो आपका दैनिक जो क्रिया है उससे जब आप निवृत्त हो जाएं, स्नान वगैरह कीजिए। जो भी आराध्य देव हैं आपके, उसकी आप पूजा कीजिए। फिर ऐसा भोजन करके घर से बाहर निकलिए जो आपके पेट को ठंडा रखे, जैसे कि दही का जो है सो आप सेवन कर सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो इत्मीनान से बिना किसी से कुछ भी बातचीत किए, ठीक है ना, ज़्यादा बात नहीं करना है अपने दोस्तों से। अपने दिमाग को जो है सो बिल्कुल शांत रखना है, स्थिर रखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। चंचल नहीं बनना है आपको, ठीक है। इत्मीनान से अपने परीक्षा कक्ष में जो है सो आप पहुंचिए। अपना जो तय आपका जो सीट है उसमें आप जो है इत्मीनान से बैठ जाइए, ठीक है ना। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसे विद्यार्थी जरूर मिलेंगे जो OMR सीट मिलने के बाद जो है आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरा जाएगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं कीजिए, अपने को जो है सो बिल्कुल शांत रखिए, ठीक है। आपको जैसे ही OMR सीट मिले इत्मीनान से, बहुत ही कूल माइंड से जो है सो उसको भरने का प्रयास कीजिए, ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक जो है वो ना हो सके, ठीक है ना। इत्मीनान से OMR सीट को आप भरिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन बुकलेट जो नंबर होता है और जो क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज होता है उसको जो है क्वेश्चन मिलने के बाद आपको भरना है। वहां पर भूल आपको जो है सो नहीं करना है, ठीक है ना। पूरे इत्मीनान से टाइम लीजिए आप, ठीक है ना। टाइम लेके अपने OMR सीट को इत्मीनान से जो है सो आप भरिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो घबराना नहीं है, अकबकाना नहीं है, ठीक है ना। आप इत्मीनान से जो है सो क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है ना। क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, 2-3 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, विकल्प को बढ़िया से पढ़िए और तब जो है सो आंसर तक पहुंचने का जो है सो आप प्रयास कीजिए। मतलब कि घबराहट में अकबका करके आंसर नहीं करना, क्योंकि 2 घंटा आपके पास है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना है, तो समय आपके लिए आपके पास पर्याप्त होगा। इसलिए इसमें हड़बड़ाहट में आपको आगे नहीं बढ़ना है ना। 1 घंटा में ही आप पेपर क्लियर करके कोई बहादुर नहीं बन जाइएगा या कोई पदक आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। समय का भरपूर जो है सो आपको उपयोग करना है। तो इसलिए प्रश्न को बढ़िया से 1 बार 2 बार जो है सो आप पढ़िए, ऑप्शंस को बढ़िया से जो है सो पढ़िए और तब जाकर के आप जो है सो विकल्प का चयन कीजिएगा, ठीक है ना। पहला काम आपको ये करना है। फिर क्या करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चंस की दिशा में आपको जो है सो बढ़ना है। तो एक राउंड जो है सो आप जो जो क्वेश्चंस जान रहे हैं, है ना, जो जो क्वेश्चंस आपका पढ़ा हुआ है जिसमें आप कंफर्म है कि ये आंसर होगा, तो फर्स्ट राउंड में उन सभी प्रश्नों को जो है सो आपको बना लेना है। उसके बाद जो है कुछ देर रुक करके आपको काउंट करना है। फर्स्ट राउंड जब बना लिए 100 क्वेश्चंस तक, तो काउंट कीजिए कि कितना स्कोर आपका हुआ, है ना, जो कंफर्म है ना। अगर आप करीब करीब 50 के लगभग में कंफर्म हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो एक अच्छा साइन है आपके लिए, ठीक है ना। फिर सेकंड राउंड में आइए आप। फिर जो जो क्वेश्चन आप छोड़े हुए थे उसको जो है सो बढ़िया से सोच सोच करके जो है सो आप करने का जो है सो प्रयास कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप विकल्पों में फंसेंगे। आपको लगेगा कि कभी A आंसर होगा, कभी लगेगा कि C आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जो आपको डोलड्रम में डाल रहे हो, वहां पर बहुत ही गंभीर होकर के
करके, बहुत बढ़िया से विचार करके आपको आंसर तक पहुंचने का जो है सो प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसा भी प्रश्न आपको मिलेगा जिसका कोई ठोर ठिकाना आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, जो ना तो अब तक आप पढ़े हैं और ना इसकी जानकारी आपको होगी। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चंस, मतलब कि ऐसा क्वेश्चंस जो अब तक आपके नजर से न गुजरा हो। तो ऐसा प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे? नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, तो इसमें तो तुक्का ही आपको लगाना होगा। तो तुक्का भी जो है सो आप लगाइएगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जिस आंसर पर आपकी आत्मा की गवाही जाएगी, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक जो आपके दिमाग में करेगा, उसी को टिक करिएगा, क्योंकि उसी के सही होने की संभावना रहती है, जो हमारा मन कहता है, जो हमारी आत्मा कहती है, ठीक है ना। तो तुक्का में भी आप बहुत ही सतर्क रहिएगा, मतलब कि स्थिर होकर के बढ़िया से सोच करके, है ना, प्रश्न के हर पक्ष पर ध्यान रखते हुए आपको जो है सो तुक्का लगाना है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें तुक्का लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो वहां पर बहुत ही सतर्कता के साथ जो है सो आप अपना पेपर कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में, जरूरत पड़े तो थर्ड राउंड में जो है सो अपने पेपर को आप पूरा कीजिएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, इत्मीनान के साथ जो है सो परीक्षा दीजिए, ठीक है, कूल माइंड से जो है सो परीक्षा दीजिए। परीक्षा पास करना है ये सोच करके जो है सो परीक्षा दीजिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत जाइए, है ना, कि चलिए देखते हैं, इस बार देख करके देखते हैं, अगले बार बढ़िया से देंगे। इस प्रकार का सोच जो है सो अपने मन में नहीं लाना है। यही सोच के साथ आप परीक्षा दीजिए कि ये आपका अंतिम परीक्षा है। फाइनली आप इस बार जो है सो पास कीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा भी, मुख्य परीक्षा भी, और फिर साक्षात्कार होते हुए आप अधिकारी बनिएगा। ये सोच के साथ आपको परीक्षा में जो है सो उतरना है ना, जीत के साथ, जीत की सोच के साथ जो है सो आपको परीक्षा में उतरना है। अब एक चीज और कीजिएगा कि लौंग रख लीजिएगा, ठीक है ना। परीक्षा देने के दौरान अगर मुंह में लौंग है तो ये आपको कंसंट्रेट करता है ना। लौंग के कई सारे गुणों की जानकारी आपको होगी। एक गुण हम आपको अभी बता देते हैं कि ये दिमाग को कंसंट्रेट करता है, इसलिए लौंग मुंह में रखिएगा और एग्जाम दीजिएगा। 2-4 लौंग अपने पॉकेट में जो है सो रख लीजिएगा और दोनों सीटिंग में जो है सो उसका आपको उपयोग करना है, ठीक है ना। भोजन बढ़िया करके जाइएगा, है ना, खाली पेट नहीं जाना है ताकि गैस एसिडिटी ना हो जाए, कहीं सर दर्द या हेडेक टाइप का चीज ना हो जाए, इसलिए बढ़िया आहार जो है सो आप कीजिएगा। प्रसन्न मन से जो है सो एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो आप जाइए, है ना, एग्जाम दीजिए और किला को जो है सो आप फतह कीजिए, ठीक है ना। फिर कल एग्जाम देने के बाद आपको लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, आपका स्कोर कितना हुआ ये भी पता चल जाएगा, है ना। अब क्या होता है कि अगर आप लगता है कि नहीं बढ़िया आपका स्कोर हो चुका है, तो कल से ही आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में जो है सो लग जाना है। ये नहीं कि इत्मीनान हो जाना है या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का वेट करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। कल से ही जो है सो मुख्य परीक्षा में आपको जो है सो लग जाना है, ताकि दूसरों से आप हमेशा 2 कदम आगे रहें। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख करके काम करना है। तो इत्मीनान होकर के बिल्कुल जॉली मूड में जो है सो परीक्षा दीजिए, है ना, ये सोच करके कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है, ठीक है ना। इस सोच के साथ जो है सो आप परीक्षा में उतरिए। मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है। अग्रिम बधाई आपकी सफलता के लिए। आज इतना ही, धन्यवाद।